नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिविल ई जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कवर किया। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो सब हम कवर करेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिलरिटी, फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ वर्टिकल ट्यूब। देखो दोस्तों, कैपिलरिटी क्या होता है? कोई ट्यूब है, ठीक है, अगर उसे हम किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड या तो उसमें राइज करेगा या फॉल करेगा, ठीक है। तो यही कैपिलरिटी होती है। दोस्तों, कब राइज करेगा कब फॉल करेगा इसको अभी हम समझेंगे। दोस्तों, देखिए, कैपिलरिटी एक्शन इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड अधेशन। जो कैपिलरिटी एक्शन होता है वो कोहेजन के कारण भी होता है और अधेशन दोनों के कारण हो सकता है। दोस्तों, कोहेजन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको कहते हैं दोस्तों कोहेजन। और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको कहते हैं अधेशन। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों। कोहेजन जैसे हम बोल सकते हैं केवल वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किसके कारण होता है? कोहेजन के कारण। और दूसरा, हम अगर अधेशन की बात करें तो डिफरेंट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लू होता है। दोस्तों, ग्लू को हम कागज पे लगाते हैं, ठीक है। एक पेपर को दूसरे पेपर से क्या करते हैं? हम कंबाइन कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ? अधेशन हुआ, ठीक है। यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स का क्या हुआ? वहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो उसको कहते हैं अधेशन। या जैसे प्लास्टर होता है, ठीक है, जो सीमेंट मोटार से बनता है, तो वॉल की सरफेस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वॉल पे क्या ब्रिक है और जो प्लास्टर है वो किस चीज़ का है? सीमेंट सैंड का पेस्ट है। तो दोनों के बीच क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ ना दोस्तों। लेकिन पार्टिकल्स क्या हैं? डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है? अधेशन है। तो जो कैपिलरिटी एक्शन होता है वो दोनों के कारण हो सकता है, कोहेजन एंड अधेशन। अगर अधेशन फोर्स क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, ठीक है, कोहेजन फोर्स से, तो दोस्तों क्या होगा? उसमें राइज होगा, ठीक है। और उसका जो शेप बनेगा सरफेस पे वो ऐसा शेप बनेगा दोस्तों, कॉनकेव शेप, ठीक है। जैसे ग्लास और वाटर है, ठीक। तो जो वाटर का ग्लास के अंदर शेप बनेगा, ठीक है, ग्लास ट्यूब है, तो कैसा बनेगा? कॉनकेव में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अधेशन फोर्स ज़्यादा हुआ कोहेजन फोर्स से। अधेशन यानी कि ग्लास और वाटर के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी ग्लास वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो जो वाटर है वो क्या होगा? वो ग्लास में चिपकता हुआ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे साइड में आप देख सकते हो, ये लेवल सरफेस नहीं है ना, कॉनकेव में बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उस वाटर को क्या कर रहे हैं? वाटर के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अधेशन हो रहे हैं, इसलिए ये राइज होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसको वेटिंग फ्लूइड भी कहते हैं, वेटिंग, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वाटर यहाँ पे ग्लास को क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोहेजन फोर्स अधेशन फोर्स से ज़्यादा होता है, यानी कि जो सेम पार्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सेम तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच अगर कोहेजन फोर्स क्या हो रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक। तब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉनकेव ना होके कॉन्वेक्स बन रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप बन रहे हैं, जिसमें फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लास से ना चिपक के क्या हो रहे हैं? ग्लास से ना चिपक के वो आपस में उनमें कोहेजन हो रहा है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए कॉन्वेक्स शेप बन रहा है यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लास एंड Hg, मरकरी जो बोलते हैं, ग्लास और मरकरी। मरकरी में क्या होता है? कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट नहीं कर रहा है ग्लास को, तो इसलिए इसको नॉन वेटिंग कहते हैं। और ये राइज ना होकर क्या होगा? यहाँ पे फॉल होगा दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है जब राइज हो रहे हैं, यानी कि वेटिंग कंडीशन में एंगल जो है वो कम बन रहे हैं, ठीक है, और नॉन वेटिंग कंडीशन में एंगल ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्टैक्ट एंगल फॉर ऑर्डिनरी ग्लास एंड वाटर, तो ये होता है 21 डिग्री। दूसरा, कॉन्टैक्ट एंगल फॉर ऑर्डिनरी ग्लास एंड Hg, तो दोस्तों 130 से 140 डिग्री इतना एंगल बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू इट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो, यानी कि जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें
फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो होने में। यानी कि देखो दोस्तों, जैसे ये फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड की बहुत सारी क्या है, लेयर हैं। जो इसकी एक लेयर है वो दूसरे लेयर की क्या करती है, अपोज करती है, यानी कि उसको फ्लो होने से रोकती है दोस्तों। ये एक नीचे वाली लेयर है, और जो इसके ऊपर वाली लेयर है ये तो आगे फ्लो होना चाहता है, लेकिन नीचे वाली क्या करती है, इसको फ्लो होने से रोकती है, ठीक है, उसका अपोज कर रही है, यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है दोस्तों। तो फ्लूइड की जो ये प्रॉपर्टी होती है, यानी फ्लो होने से क्या करती है, रेजिस्ट करती है फ्लो का, यानी फ्लो नहीं होने देती है, उसी को विस्कोसिटी कहा जाता है। इट इज़ ओनली कम अंडर प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। तो ये जब फ्लूइड मोशन करेगा तभी इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जब रेस्ट में होगा तब तो नहीं कर पाएंगे ना। तो केवल तभी इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं विस्कोसिटी तभी आएगी जब फ्लूइड मोशन में होगा, ठीक है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो विस्कोसिटी भी जीरो होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विस्कोसिटी पे अपना लॉ दिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इन्होंने दो प्लेट लिए दोस्तों, कोई फ्लूइड सब्सटेंस है उसके अंदर इन्होंने दो प्लेट कंसिडर किए, एक प्लेट रेस्ट में और दूसरी प्लेट मोशन में। जो बॉटम वाली है उसको इन्होंने रेस्ट में कंसिडर किया, ठीक है दोस्तों, और जो ऊपर वाली प्लेट है ये मोशन में है, ठीक है। अब मोशन में है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, और जो रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी दोस्तों। तो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है जो प्लेट इन मोशन, जो प्लेट मोशन में है दोस्तों। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट shear stress इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ shear strain। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है इसके अकॉर्डिंग जो shear stress होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो दो प्लेटों के बीच में shear stress जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ shear strain, जो shear strain होगा उसका जो रेट चेंज होगा, यानी कि shear strain टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है shear strain में, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है दोस्तों। तो शेयर स्ट्रेन यहाँ पे डी थीटा माना हमने, और टाइम डी टी, ठीक है, यानी कि डी थीटा का मतलब है बहुत छोटा स्ट्रेन, बहुत ही मिनिमम, और डी टी यानी कि बहुत मिनिमम टाइम, ठीक है, उस टाइम पे हमने जो स्ट्रेन इसमें कंसिडर किया वो है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूटन ने क्या कहा कि जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, यानी शेयर स्ट्रेन का जो रेट चेंज होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, म्यू, म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ डिवाइड बाई डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। टॉ क्या है, शेयर स्ट्रेस, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, स्ट्रेन रेट। तो म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन रेट। तो जो म्यू यानी कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कैसा है देखो दोस्तों, म्यू इक्वल टू टॉ अपॉन डी थीटा बाई डी टी है दोस्तों, ठीक है। और टॉ यानी कि शेयर स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। डी थीटा यानी कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है दोस्तों। और डी टी यानी कि टाइम, सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी दोस्तों। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, डिवाइड 1/सेकेंड। सेकेंड दोस्तों ऊपर जाएगा, ठीक है, और 1 की मीटर स्क्वायर से होगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। और न्यूटन ये ऐसा यूनिट होगी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, और इंटू सेकेंड, तो पास्कल सेकेंड भी इसकी यूनिट है दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है दोस्तों इसकी, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो पॉइस इसकी यूनिट है, 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, देखो म्यू इक्वल टू क्या है, टॉप ऑन डी थीटा बाई डी टी है, और टॉ को क्या लिख सकते हैं, टॉ यानी कि शेयर स्ट्रेस, फोर्स बाई एरिया, डी थीटा, ठीक है, यूनिट लेस होती है। और टाइम की क्या होगी यूनिट, सेकेंड होती है, यानी कि डायमेंशन क्या होगी, टी होगी। एफ को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन एम, ठीक है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड, यानी एल अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और इंटू एरिया है यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1/टी। एल से एक एल कैंसिल, टी से एक टी कैंसिल, तो क्या बचेगा, एम अपॉन एल और टी,
इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल ऊपर आएगा -1 और टी पी ऊपर आएगा -1। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी दोस्तों, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस। यानी कि ये जो फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी जो अभी हमने पढ़ी है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, दोनों का रेशो है दोस्तों। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ऐसा यूनिट कैसे आई वो अभी देखते हैं दोस्तों। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, और डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट हमें पता ही है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब देखो मीटर स्क्वायर से 2 मीटर, मीटर की पावर 2 कट जाएगा, केवल एक ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और न्यूटन जो है फोर्स की है यूनिट। ठीक, तो फोर्स की यूनिट दूसरी क्या हो सकती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास की केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड तो है ऊपर, केजी डिवाइड बाई मीटर, केजी से केजी कैंसिल। ठीक है दोस्तों, और सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो मीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड बच जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट दोस्तों इसकी स्ट्रोक होती है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴ स्ट्रोक्स होता है। डायमेंशन, डायमेंशन हो जाएगी मीटर स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर, और डिवाइड बाई सेकंड यानी कि टी, टाइम। तो टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टाइम इनवर्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राफ बिटवीन म्यू वी एंड टेम्परेचर, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर तीनों के बीच जो रिलेशन होगा उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये लिक्विड के लिए और गैसेज के लिए, ठीक है, लिक्विड गैसेज दोनों क्या फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड जो फ्लो करते हैं, तो लिक्विड और गैस दोनों के लिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग ये वेरी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड के लिए दोस्तों। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी डिक्रीज होता है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड का इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे ना, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डायनेमिक विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी आती किससे है, कोहेजन के कारण आती है ना, तो कोहेजन ही टूट जाएगा तो कम हो जाएगी डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन जो डायनेमिक विस्कोसिटी होगी वो डेंसिटी से बहुत 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 ज़्यादा कम होगी। ठीक है, इसलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन डेंसिटी होता है। तो म्यू बहुत बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेंसिटी से हो तो दोनों ही क्या रही है, कम हो रही है, डेंसिटी भी और विस्कोसिटी भी, लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो जिससे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑल्सो डिक्रीज। तो दोस्तों इसलिए आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे होंगे, वाई एक्सिस में डायनेमिक विस्कोसिटी को इंडिकेट किया गया है और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर को। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है दोस्तों, देखिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में डिक्रीज होती जा रही है डायनेमिक विस्कोसिटी। इस तरह अगर हम गैसेज की बात करें, गैसेज में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी इसकी दोस्तों इंक्रीज होती है और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। अब देखो कैसे होगी, देखो दोस्तों गैसेज में उल्टा क्यों होता है लिक्विड का, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैसेज में है, गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली एक्सीलरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो टकराएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत पास पास आएंगे ना, जब रैंडमली आपस में टकराते रहेंगे तो क्या होंगे, पास पास आएंगे, जिससे डायनेमिक विस्कोसिटी, कोहेजन बढ़ेगा और डायनेमिक विस्कोसिटी अपना बढ़ जाएगी। अब कोहेजन बढ़ रहा है, पास पास आ रहे हैं, तो डेंसिटी भी बढ़ रही है दोस्तों। लेकिन जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो डेंसिटी से बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी भी बढ़ रही है और डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी डेंसिटी से बहुत 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 ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज। तो ग्राफ में देखिए टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, वैसे वैसे डायनेमिक विस्कोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो ये ग्राफ में
शो हो रहा है। गैसेज में क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेमेटिक भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो लिक्विड और गैसेज में उल्टा होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख के समझा रखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन लिक्विड्स इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ बोथ आर डिक्रीज, बट डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज मोर रैपिडली, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑल्सो डिक्रीज। इन गैसेज में क्या होता है, इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी बोथ आर इंक्रीज, बट डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज मोर रैपिडली देन डेंसिटी, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज। तो यानी कि जो डायनामिक विस्कोसिटी है गैसेज में, वो डेंसिटी से ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज दोनों होते हैं लेकिन ज़्यादा रैपिडली कौन होती है, डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अकर्स बिकॉज ऑफ स्केपिंग मॉलिक्यूल्स थ्रू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, उससे जो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्केप हो रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं, है ना, छोड़ रहे हैं उसके सरफेस को। तो इसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसको छोड़ने के लिए, यानी लिक्विड सब्सटेंस को छोड़ रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इतना प्रेशर कि वो उस सब्सटेंस को ही छोड़ दें, है ना, तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो ये डिपेंड करता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस कितना है, कम है या ज़्यादा है, और दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, कंटेनर है, इसके ऊपर इसमें हमने फ्लूइड फिल कर रखा है दोस्तों। ठीक है, और इसके ऊपर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। ठीक, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नीचे से हमने टेम्परेचर दिया, इसको बर्न किया, ठीक, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर का जिसपे फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, स्केप कर जाएंगे, है ना, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, यानी फ्लूइड सब्सटेंस को छोड़ देंगे। तो वो जिस टेम्परेचर पर होगा वही वेपर प्रेशर होगा दोस्तों। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तभी दोस्तों ऐसा होगा, यानी कि जो फ्लूइड के सब्सटेंस है, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो स्केप कर जाएंगे फ्लूइड के सरफेस को। दोस्तों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कुकर है, कुकर में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें सीटी निकलती है। तो सीटी कब निकलती है, उसमें सीटी तब निकलती है जब वाटर वेपर प्रेशर जो है वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, यानी कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जो सीटी को नीचे दबा के रख रहे हैं, और जैसे हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो अंदर से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, तो वेपर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाता है। ठीक है, कुकर से बाहर निकल जाता है, सीटी निकल जाती है। तो यानी कि पी वी मोर देन पी एटमॉस्फेरिक, यानी वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा तभी लिक्विड क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक क्वेश्चन आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों कि पहाड़ों में जो कुकर में खाना बनता है वो देर से क्यों बनता है, तो उसका कारण भी यही है दोस्तों, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है, जिससे जो वेपर्स हैं वो स्केप कर जाते हैं जल्दी जल्दी। तो कुकर में एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है। ठीक है, खाना बनने के लिए क्या चाहिए, वेपर ही तो चाहिए जो एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। अब वो स्केप हो जाएंगे तो कहाँ से बनेगा जल्दी खाना। तो दोस्तों यही एक कारण है कि पहाड़ों में खाना देर से बनता है, क्योंकि वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, स्केप हो जाते हैं, कुकर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है दोस्तों, इफ द वाटर वेपर फ्लोइंग फ्रॉम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर causes of impact pressure on materials surface, vapor injects into materials voids and eroded it, so cavities are formed on them, this phenomena is called cavitation। यानी कि दोस्तों जो वाटर वेपर है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो स्केप हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जहाँ से वो स्केप हुआ, जब वो ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाता है जहाँ पे क्या प्रेशर क्या है, हाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है दोस्तों, तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, जिससे वो जो भी मटेरियल सब सरफेस होंगे उनके ऊपर पड़ेगा दोस्तों, और ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, और जो मटेरियल सरफेस होगा उसमें जो वॉइड्स होंगे उसमें वेपर एंटर कर जाएगा दोस्तों, और जो
उसके वॉइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे। सो कैविटीज आर फॉर्म्ड, कैविटी वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, यानी कि उसमें बहुत ही बारीक होल्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इसी फिनोमेना को कहते हैं कैविटेशन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया दोस्तों, उसके सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर ध्यान से देखे हैं तो आपके सभी क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे दोस्तों। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट्स इज टेकन एज। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा सही होगा। फर्स्ट चेक करते हैं 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, यही होता है दोस्तों। और फर्स्ट तो सही है। सेकंड 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ पे किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 यानी कि 10⁻³ न्यूटन, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी सही है दोस्तों। सी ऑप्शन देखते हैं 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम क्यूब में है दोस्तों ये, तो एम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 9.81 न्यूटन 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोस्तों इसको हमने एम क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो मीटर क्यूब है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितने एम होते हैं, 1000 एम होते हैं, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल होगा तो 6 बचेगा नीचे, ठीक है। और जब 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर एम क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एनी वन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश दैट ऑफ प्योर वाटर। तो सी वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है वो प्योर वाटर के कंपेयर में क्या होता है, सेम एज, लेस देन, मोर देन, या एनी वन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो सी वाटर होता है उसमें साल्ट भी प्रेजेंट होता है दोस्तों, उसमें डिजॉल्व होते हैं और भी इम्प्योरिटी होती है, तो इसलिए उसका मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक वेट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है मास इंटू जी, ठीक है, तो मोर देन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों हमने, काइनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई रो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विद एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ट्यूब द राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल। तो जैसे कि दोस्तों हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि राइज एंड फॉल इक्वल टू क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, ठीक है दोस्तों। तो डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, 2 इंटू आर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आर को अगर बढ़ाएंगे, डिवाइड में है ना आर, तो बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी एच की, कम आएगी दोस्तों। तो अगर एच बढ़ेगा, ठीक है, एच बढ़ेगा तो आर क्या होगा, सॉरी आर बढ़ेगा तो एच क्या होगा, घटेगा दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डिक्रीज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, मास बाई वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो मास की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम होती है दोस्तों, और डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है दोस्तों। तो तीनों क्या एक डिस्टेंस है ना तीनों, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास एम डिवाइड बाई, ये भी एल, विड्थ भी एल और एच भी एल, तो एल क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो एम और एल डिवाइड में है तो ऊपर आके माइनस का 3, ठीक है, और टी तो इसमें है नहीं दोस्तों, तो टी 0, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, मास डेंसिटी का, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, कैपिटल के इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो आइडियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो यानी कि उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। अगर हम प्रेस करते हैं, ठीक है, डीपी प्रेशर से उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। मास को क्या लिखते हैं, कैपिटल एम इसकी डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या लेंथ है एल डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर,
ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 1 और t ऊपर आएगा तो t की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो CGS सिस्टम में विस्कोसिटी यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, पॉइस, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। द इक्वेशन टॉ इक्वल टू म्यू dv/dy फॉर द विस्कोसिटी इज सजेस्टेड, किसने सजेस्ट किया दोस्तों, न्यूटन ने, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन एन ओपन ट्यूब फ्री सरफेस ऑफ मर्करी रिमेन्स, तो जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था जब कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है, तो ट्यूब में ग्लास ट्यूब और मर्करी के बीच जो मर्करी का सरफेस होता है वो कैसा बनता है दोस्तों, कर्व ऐसे बनता है ना, कर्व डाउनवर्ड कर्व बनता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कोहेजन फोर्स मोर देन अधेसन फोर्स है, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मरकरी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इतना अधिक कोहेजन फोर्स है कि वो ग्लास से नहीं चिपकते हैं, ठीक है, इसलिए कर्व डाउनवर्ड बनेगा दोस्तों, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है फ्लूइड्स चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, किसके कारण, कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों, यानी कि जो फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पे, तो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी के कारण, जैसे कि हमने पढ़ा था। डायमेंशंस ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी आर, तो ये किया भी था दोस्तों हमने, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी ml की पावर -1 t की पावर -1। वीडियो लेक्चर में ये हमने कर रखा है दोस्तों। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट इनसाइड प्रेशर इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, ड्रॉपलेट में जो प्रेशर इनसाइड में एक्सर्ट होता है वो P = 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है, तो कह रहा है अगर डायमीटर को डिक्रीज किया जाए तो डिवाइड में डायमीटर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह हमने बबल के लिए पढ़ा था, प्रेशर कितना होता है 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है, जेट के लिए कितना होता है 2 सिग्मा बाई डी, ठीक है दोस्तों। कैविटेशन इज कॉज्ड बाई, किसके कारण, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, लो वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी, तो जैसे कि हमने पढ़ा था जब वेपर पार्टिकल जो वेपर्स हैं वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उसमें प्रेशर अप्लाई होता है और वो वॉल्स में, ठीक है, जो वॉल्स का सरफेस है उसमें होल्स यानी बहुत छोटे छोटे होल बना देता है दोस्तों, जिसे कैविटेशन कहते हैं। तो क्या कारण है इसका, लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर के कारण ही वेपर जनरेट हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सेकेंड ऑप्शन है डू नॉट ऑक्यूपाई डिफाइन नाइट शेप, थर्ड है आर नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, कैन नॉट बी कंप्रेस तो दोस्तों इन्हें किया जा सकता है, जितने भी लिक्विड्स हैं सभी को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी सभी की होती है, एकदम आइडियल कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है, हालांकि कंसिडर कर लेते हैं कि लिक्विड्स क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं, लेकिन कंप्रेस किया जा सकता है। डू नॉट ऑक्यूपाई डिफाइनाइट शेप, तो डिफाइनाइट शेप तो दोस्तों इसका होता ही नहीं है, लिक्विड को जिस भी शेप में डाल दो उसी का शेप ले लेते हैं, है ना, तो ये आंसर सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं आर नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर से भी क्या होता है, चेंज होता है ना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्हेन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड सेपरेटेड बाई dy मूव ओवर द अदर विद अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी dv causes a shearing stress τ = म्यू dv/dy where म्यू इज नॉन एज। कहने का मतलब यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग दो प्लेट कंसिडर किए गए थे, ठीक है, एक रेस्ट में दूसरा मोशन में, जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी है dv, ठीक है, रेस्ट वाले की 0 है वेलोसिटी, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है dy है ना, तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी जनरेट होगी दोनों प्लेटों के बीच उसी को हम म्यू बोलते हैं, तो म्यू क्या है वही पूछ रहा है ये। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिल्कुल बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल सकते हैं दोस्तों, डायनामिक विस्कोसिटी ये तो बोलते ही हैं, और विस्कोसिटी तो ऑल ऑफ दीज। इनसाइड प्रेशर इन अ होलो सोप बबल इन द एयर इज वेयर डी इज डायमीटर ऑफ बबल, तो होलो सोप का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, बबल्स जो है उसके अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.1 स्टोक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁴ स्टोक होते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, किसकी यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो 1 स्टोक अगर यहाँ से निकालते हैं तो 10⁴ दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि 1 स्टोक इक्वल टू हो गया है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये 0.1 स्टोक पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 10 करो दोनों तरफ, तो 0.1 स्टोक इक्वल टू डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोस्तों 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड क्विज का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, जो व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिले। और नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उस पर जरूर क्लिक करें दोस्तों, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके दोस्तों। ओके, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।